नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। आज जो दुश्मन है वो कल दोस्त भी बन सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपस में धुर विरोधी तो हैं ही, लेकिन इन दिनों जातीय जनगणना को लेकर उनकी मत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलती जुलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने उनसे सामने खुद से बातचीत की तो उन्होंने कई सारे मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें रखी हैं। और इसी कड़ी में जब उनसे ये सवाल किया गया कि आज भी क्या वाकई आपके दिल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बसते हैं, तो उन्होंने कहा कि दिल में तो जगह बनाई जाती है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं अभी इस बारे में किसी तरह की चर्चा नहीं करूंगा कि मैं सीएम नीतीश के साथ रहूंगा या नहीं। जी हां, अगर आपको याद हो तो 2015 में जब सरकार बनी थी तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सभी एक स्टेज पर मंच साझा करते दिखाई देते थे। साथ में उनकी सरकार भी बनी थी, लेकिन आज ये दोनों आपस में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। और यही वजह है कि अक्सर जब किसी भी एक ऐसे मुद्दे पर सवाल आकर ठहरता है कि आखिर क्या इस मुद्दे पर विपक्षी दल और सत्ता पक्ष दोनों की राय एक हो सकती है, तो आश्चर्य होता ही है। अब ऐसे में जब जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सभी के सुर एक से मिले हुए ही दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि ये सवाल अब उठने लगे हैं कि क्या वाकई आने वाले वक्त में भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ एक बार फिर से इनकी दोस्ती गहराती हुई दिखाई देगी। क्या कुछ कह रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हमारे संवाददाता से बातचीत करने के दौरान सीएम नीतीश को लेकर, आप उनसे ही सुनिए। ठीक है, लगता है कि केंद्र में नीतीश कुमार को होना चाहिए, तो वहाँ पे बिहार में किसी और को ये तो जानना चाहिए ना, नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। उनका पार्टी तो बोल दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, और हमारी सरकार तो बन ही गई थी तेजस्वी का। हम लोग जेल में थे, अकेले वो लड़का मिल के जो फाइट दिया इन लोगों का, सब लोगों का 10 वोट से 15 वोट से बेईमानी करके सब और हरा दिया। सर, क्या लालू यादव के दिल में अभी जगह है नीतीश कुमार के लिए सर, या दरवाजे? जगह क्या होता है? जगह तो बनाता है, लोग बिगड़ते रहता है। रहे हैं, साथ में रहे हैं, फिर से साथ आने की कोई संभावना नहीं, है? अभी हम नहीं समझते। सर, एक सवाल ये है सर, थर्ड मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है देश भर में। हो रहा तो अच्छा हो रहा है ना, तो होना ही नहीं चाहिए, विकल्प होना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल ये है सर कि चिराग पासवान राजनीतिक संकट से जूझ रहे, उनके पिता चिराग पासवान ही लीडर बन गया, क्या जो भी हेर फेर हुआ, चिराग पासवान ही लीडर है। सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। क्या आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ, हम चाहते हैं। तो आपने सुना कि किस प्रकार उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके दिल में अब नहीं बसते। उन्होंने कहा कि दिल में तो जगह बनाई जाती है, यानी कि तमाम तरह की बातें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से इशारों में ही कह दी गई है। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो फिलहाल जमानत पर रिहा जब से हुए हैं तब से उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। चाहे मसला कोई भी हो, चाहे मुद्दा कोई भी हो, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया माध्यम हो, और अब तो सीधे वो मीडिया से संवाद करते भी दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में जब उन्होंने कोरोना का टीका लिया था तो उस वक्त भी अपने बेटे तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कई तरह की बातें कही थी, और आज भी उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर कहा कि हम हारे नहीं हैं बल्कि हराए गए हैं। अब ऐसे में जब विपक्ष की तरफ से लगातार इन बातों को लेकर चर्चा की जा रही है, यही नहीं, जैसे ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वैसे ही विपक्षी दलों के तमाम नेतागण की बात करें, प्रवक्ताओं की बात करें, सभी की तरफ से इस बात की चर्चा की जा रही है कि जिस दिन बिहार की धरती पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पांव जमेगा, थमेगा, उस दिन ही बिहार में सत्ता परिवर्तित हो जाएगी। बिहार में
एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई दफे विपक्षी दलों की तरफ से इस बात की चर्चा की गई है कि बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी। हालांकि इसको लेकर अस्पष्टता नहीं है, आधार नहीं है, लेकिन बावजूद इन बातों को रखा तो जाता ही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद ही बिहार की धरती पर अपना कदम रखेंगे तो क्या वाकई जो बातें कही जा रही है कि सियासी गलियारों में भूचाल आएगा, हलचल तेज होगी, क्या वाकई वैसी तस्वीर सामने आती है। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत की बात करें तो उनकी सेहत में पहले से काफी ज्यादा सुधार हुआ है और यही वजह है कि इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि जल्द ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना लौट कर आएंगे। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की इन बातों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।